हाय गाइज, मेरा नाम कैलाश कुमार भैया। आपका कैलाश एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको विभिन्न प्रकार की जो चल रही भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान पुलिस है और वन रक्षक है, वनपाल है, एसएससी जीडी है और विभिन्न प्रकार की भर्तियां चल रही है, उसकी मैं आपको पूर्ण रूप से तैयारी करवाने में आपकी अनुरोध कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो जीके बताऊंगा। जीके में सबसे पहले भारत का इतिहास है वो पूर्ण रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। A to Z तक जो भारत का इतिहास है, सबसे पहले भारत का प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल, उसके बाद में आधुनिक भारत का, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ था उस तक का इतिहास आपको मैं पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। देखिए, मैं आपको भारत का इतिहास बताना चाहूँ। इतिहास शब्द क्या है? सबसे पहले इतिहास शब्द एक प्राचीन शब्द है। इतिहास एक 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन आ धन हास, 3 शब्दों से मिलकर इतिहास शब्द बना है। इतिहास शब्द बना है। उसके बाद इतिहास की सर्वप्रथम या इस इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में इतिहास का जनक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक यूनानी इतिहासकार उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने 2 ग्रंथ लिखे जिसका नाम है हिस्टोरिका और हिस्टोरिका। इसको हिस्टोरिका कहते हैं। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे और उसमें भारत के इतिहास शब्द का उसमें उल्लेख मिलता है। और इसको हेरोडोटस को यूनानी इतिहासकार था, उसको इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद में इतिहास 3 कालखंडों में विभक्त है। इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे सर्वप्रथम इतिहास प्राचीन इतिहास, जिसको कहते हैं पाक इतिहास। प्राचीन इतिहास, इसको कहते हैं आधे इतिहास। और ये है ऐतिहासिक यानी वर्तमान का जो पूरा इतिहास है वो ऐतिहासिक के अंदर आता है। इस समय मनुष्य था वो बंदर के समान मनुष्य था। मनुष्य को कोई आवास स्थान नहीं था। मनुष्य है वो अपने आप में उस समय मनुष्य प्राचीन जो प्राक इतिहास था, इनकी जो काल खंड था वो प्रारंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का है। 3000 ईसा पूर्व तक प्राचीन इतिहास रहा था। उसके बाद में 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक ये रहा था आधे ऐतिहासिक। और सिंधु घाटी सभ्यता है ये आधे ऐतिहासिक के अंदर आती है। उसके बाद में ऐतिहासिक है वो 600 ईस्वी
से लेकर स से लेकर के आज तक का, आज तक जो है वो गया होगा आधुनिक इतिहास को कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदि ऐतिहासिक प्राचीन समय की जो इतिहास है उसमें आपको कोई लिखित साहित्य नहीं मिला था, और आदि जो ऐतिहासिक है इसका लिखित साहित्य मिला था। लिखित साहित्य उपलब्ध है। उपलब्ध है, इसका लिखित साहित्य उपलब्ध तो है, लेकिन आज तक उस साहित्य को किसी व्यक्ति ने आज तक पढ़ा नहीं है। तब तक ये भी लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होने की वजह से यह आदि ऐतिहासिक भी इतिहास की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को अभी तक किसी भी व्यक्ति ने अभी तक पढ़ने की कोशिश की थी, जिसका नाम था एडी वेवेल। एडी वेवेल ने क्या किया था कि आदि ऐतिहासिक की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। इस प्रकार प्राचीन जो मतलब जो है ऐतिहासिक काल है, इसके अंदर इस समय के काल को ऐतिहासिक काल है। इसमें प्राचीन जो साहित्य इसमें मिलता है, इस जो लिखित इस समय मनुष्य को लिखित ज्ञान हो चुका था, मनुष्य को लिपि की जानकारी हो चुकी थी, मनुष्य लिख सकता था और लिखी हुई हर वस्तु को पढ़ सकता था, और पढ़ करके मनुष्य अपने लोगों को सुना सकता था। इस प्रकार ऐतिहासिक काल था। उसके बाद में इसकी जो इतिहास वहां से स्टार्ट होता है जहां क्या होता है कि उस समय को लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लोगों को लिखित साक्ष्य मिले और लोग उस साक्ष्यों के अनुरूप उनको पढ़ सके, और उनको क्या कहते हैं ऐतिहासिक काल कहते हैं। उन समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनुरूप में एक सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत की प्राचीन सभ्यता है। इसके समकालीन में जो मिस्र की सभ्यता हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इनके इनके जो समय में हुई थी, और ये आदि देखिए सिंधु घाटी के अलग अलग नाम मिलते हैं। इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, इसको हड़प्पाकालीन सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को सुव्यवस्थित प्रथम नगर क्रांति सभ्यता कहते हैं। इनको प्रथम नगर क्रांति सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को देखिए सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज थी, उस समय जो प्रथम जो स्थल निकला था उसका नाम था हड़प्पा। प्रथम स्थल की हड़प्पा की खोज होने की वजह से इसको हड़प्पाकालीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अधिकतर जब इस सभ्यता की खोज की गई उस समय जो अधिकतर जो बर्तन मिले थे वो कांस्य के बर्तन मिले थे, इसलिए क्या कहते हैं कांसा धातु था।
कहां से? धातु के बर्तन मिले थे, इसलिए क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? कहां से युगन सभ्यता कहते हैं इनको? प्रथम नगर क्रांति सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि नगरों के अंदर आने वाली प्रथम एक ऐसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी नल जो निकासी प्रणाली बहुत अच्छी है, विश्व में आज प्रासंगिक बनी हुई है। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगरों के अंदर इस प्रकार क्रांति के रूप में विकसित हुई थी, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति, नगरों के अंदर क्रांति एक तरह से उत्पन्न की थी, इस तरह से इसको प्रथम नगर क्रांति के रूप में। काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण यह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले जॉन मार्शल अपने हिसाब से इसको अलग बताता है। इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अलग अलग कालखंड निर्धारित होता है। रेडियो कार्बन एक डेटिंग विधि आती है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। इस विधि के अनुसार मतलब किसी भी वस्तु इतनी किसी भी व्यक्ति की जो हड्डियां होती थी उसमें कार्बन की मात्रा है उसका पता लगा, इसको C14 कहा जाता है। मतलब इसको कार्बन जो कहा जाता है 1700, यह भी इसमें कहा जाता है कि 5730 वर्षों के बाद 5730 वर्षों के बाद में 5730 वर्षों के बाद कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है, 1/2 रह। मतलब किसी भी मनुष्य की हड्डियां किस प्रकार उनका जब उत्खनन किया गया उसमें मिली हड्डियां, उनमें कार्बन जो डेटिंग विधि के माध्यम से उसमें कार्बन की मात्रा मतलब 5730 वर्षों के बाद में कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार कार्बन के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया और उस समय अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्खनन के माध्यम से अनेक प्रकार की वस्तुएं मिली। कार्बन जो डेटिंग विधि है सबसे पहले इनकी खोज की थी जिसका नाम था विलियम लिविंगस्टन की खोज की थी। ये खोज 1949 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे स्थलों का विकास हुआ और सबसे पहले स्थलों की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर प्रथम जो स्थल खोजा गया जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का देखो 1856 में कराची से लाहौर से कराची के बीच में रेलवे पटरियों का काम चल रहा था। उसमें कारीगरों ने ईंटों की कमी को देखते हुए पास में पड़े टीले से ईंटें निकालकर उसमें लगवाना शुरू कर दिया। उसको इतना पता नहीं था कि एक महान सभ्यता के हम भग्नावशेष का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन आता है और चार्ल्स मेसन क्या करता है इस सभ्यता का पता लगाता है और वह केवल इस सभ्यता को सिकंदर कालीन नगर मानता है। सिकंदर कालीन नगर बताया उसने, केवल सिकंदर कालीन नगर बताया। 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति आता है और वह इस सभ्यता को केवल
इस सभ्यता केवल सिकंदरकालीन नगर 1856 में रेलवे जो पटरियों का काम चल रहा था, उस समय बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधुओं ने एक जॉन और एक विलियम, जॉन और विलियम ने इनका पता लगाया और इनकी खोज की गई। उसके बाद में 1861 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1861 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। इसका नाम है कनिंघम अलेक्जेंडर ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। उसके बाद में 1902 में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राकल दास बनर्जी के द्वारा की गई। इस सभ्यता में 1826 ईस्वी के अंदर चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति आता है और वह पता लगाता है, उसको केवल सिकंदरकालीन नगर ही कहा था उन्होंने। उसके बाद में 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कनिंघम अलेक्जेंडर के द्वारा इसकी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद में 1902 के अंदर सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे स्थलों की खोज की गई। आज के लिए इतना ही काफी है, और भी आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। कैलाश एजुकेशनल एक नया यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे भेजिए। और मैं एक शिक्षा की क्रांति लेकर आना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।